पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। लाहौर के कोरोना से मुतासरा मजीद 8 इलाके मुकम्मल बंद करने पर इत्तफाक। बंदिश का हतमी फैसला काबीना कमेटी करेगी। गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, अंदरून शहर शामिल। SOPs पर अमल दरामद के लिए दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में भी कोरोना का फैलाव तेज। कई रोज निगरानी के बाद गौरी टाउन के 7 फेज सील करने का फैसला। I8, I10, G9 और कराची कंपनी के इलाके पहले से ही बंद। कोरोना पर काबू पाने का बड़ा चैलेंज। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में सिलेक्टिव लॉकडाउन जारी। वायरस से मुतासरा इलाकों में नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी। हिफाजती तदाबीर की अमल दरामद जरूरी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर कराची का एक्शन। हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड सील। पाबंदियों पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इफ्तिखार शिलवानी। कोरोना का जोर बरकरार। मजीद 89 अफराद जान से गए। अब तक 3,590 अमवात। मुल्क भर में 1,81,088 शहरी मुतासर। सिंध 69,628। पंजाब में 66,943 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा 21,997। बलूचिस्तान में 9,475 केसेस। अमवात के आदाद शुमार महकमा सेहत जमा करता है। लोग हस्पताल आने से घबरा रहे हैं। मालूमात भी फराहम नहीं करते। घरों में भी हलाकतें हो रही हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहू का वीडियो बयान। बलूचिस्तान में कोरोना से कोई बच्चा जाँ बहक नहीं हुआ। वबा से निपटने के लिए बजट में अरबों के फंड्स रखे गए। आवाम कोरोना को संजीदा लें। एहतियात से ही वायरस से बचा जा सकता है। तर्जुमान लियाकत शाहवानी। वज़ीर आज़म ने कोरोना फैलाव का जायजा लेने के लिए इजलास आज बुला लिया। वबा की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग शेड्यूल। बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद की सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान कोरोना मुतासरीन ममालिक की फहरिस्त में 14वें नंबर पर। केसेस और अमवात की शरह बढ़ने से 4 ममालिक में शामिल। केसेस और अमवात की शरह बढ़ने में भारत का 30वां नंबर। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पर इत्मीनान का इजहार। गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ओपोजिशन सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत चमका रही है। उस्मान बुज़दार। 10वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। फाइनेंस डिवीजन का जवाब जमा न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम। नून लीग की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला सिंध का खत भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। कराची से जहां PIA तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकात रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट में कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया। हादसात की रोकथाम में PIA और CAA का तरीक़ाकार भी नाकाम करार दिया गया। तैयारा हादसे में PIA और CAA को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। ये भी बताया गया कि तैयारे में किसी फनी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। हादसे के शिकार तैयारे के आलात और सिस्टम्स की जांच का काम जारी है। हुकूमत ने आज तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी करने का
ऐलान किया है। डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की मालूमात भी रिपोर्ट में शामिल की गई तो हैं। 1 माह का वक्त गुजर चुका है और 1 माह बाद ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट में कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। 22 मई को यह हादसा पेश आया था। अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 97 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे और आज ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई है और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में भी आज ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची PIA तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट में कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया। हादसात की रोकथाम में PIA और CAA का तरीक़ाकार भी नाकाम करार दे दिया गया है। तैयारा हादसे में PIA और CAA को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की इसी सिलसिले में मुलाकात हुई है। वज़ीर हवाबाजी ने तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। वज़ीर हवाबाजी की हादसा रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। गुलाम सरवर कौमी असम्बली में भी कराची हादसा रिपोर्ट आज पेश करेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस रिपोर्ट पर कौमी असम्बली में भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें कि CCTV फुटेज के मुताबिक रनवे पर जहाज के दोनों इंजन टकराए थे। जहाज जमीन से टकराने के बाद लैंडिंग रोककर ग्राउंड शुरू किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, आपको ये भी बताते चलें कि रनवे पर टकराने के बाद जहाज के दोनों इंजन को नुकसान पहुंचने के शवाहिद भी मिले हैं। इसी में गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन। खावर, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है इस रिपोर्ट पर, कितने इम्कानात हैं कि आज कौमी असम्बली में भी इस रिपोर्ट पर ब्रीफ किया जाएगा? जी बिल्कुल, चूंकि हुकूमत ने कहा था कि हम रिपोर्ट 22 जून को नेशनल असम्बली के सामने रखेंगे, लेकिन एक जो एक्सक्लूसिव पिक्चर जो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं, इससे पहले हमने देखा कि रनवे के ऊपर निशानात तो जरूर दिखाए गए, लेकिन हमारे पास जो अभी CCTV की एक जो पिक्चर सामने आई है कि त्यारा वहां पे ऑन ग्राउंड रनवे के ऊपर त्यारे ने टच किया, उसके बाद त्यारे को दोबारा उठाया गया, गो राउंड पे गया। चूंकि त्यारे के दोनों इंजन, अगर हमारे नाजरीन स्क्रीन पे देख सकते हैं, जमीन को टकराए थे और उस टकराव की वजह से आग पैदा हुई और दोनों इंजन जाया हो गए। गो अराउंड के दौरान जो दोनों इंजन चुके हो गए थे, फिर पावर सप्लाई नहीं रही प्लेन के पास। दोबारा लैंडिंग की कोशिश के दौरान फिर हमने देखा कि त्यारा तबाह हो गया। अब जो सबसे अहम बात यह है कि एक क्लियर स्काई था, मौसम बिल्कुल साफ था। त्यारा आया, वहां पे ऑन ग्राउंड जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले हैं, उसके अलावा एरो वाले जो एयरपोर्ट के ऊपर लोग मौजूद होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन करनी होती है, पायलट को बताना होता है कि आपके लैंडिंग के नीचे आए या नहीं आए। अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि त्यारा ऊंचाई पे था, त्यारे की स्पीड ज्यादा थी। बाय द टाइम पायलट नीचे लेके आया है त्यारे को, रिपोर्ट ये भी बताती है कि लैंडिंग गियर को उनको एक्सटेंड किया गया, टायर निकले लेकिन स्पीड ज्यादा थी। पायलट ने शायद दोबारा वापस ले लिए जो टायर, दोबारा उन्होंने रीट्रैक किया और दोबारा उठाने की कोशिश की प्लेन को। तो ये इंतहाई जो एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि ये सारे के सारे मामले के दौरान असल खराबी या असल ये जो कोताही वहां पे हुई, क्या पायलट क्या जजमेंट नहीं कर पाया कि उसके प्लेन की स्पीड ज्यादा थी, हाइट ज्यादा थी, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले ये कॉशन करने में या ये वार्न करने में नाकाम हुए पायलट को कि पायलट आप इस स्पीड के तहत या इस ऊंचाई के तहत आप इस त्यारे को सेफली लैंड नहीं कर सकते। आज रिपोर्ट पेश आनी है, अब देखते हैं कि इवेंचुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ आती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा खबर है, ये भी आज जो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, इसमें सवाल उठाए गए हैं PIA और CAA के जो तरीक़ाकार है उसे नाकाम करार दिया गया है। ये तो एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के हादसा तो फिर दोबारा रोनुमा हो सकते हैं। जी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और वो मुल्क जहां की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को दुनिया की सबसे बेस्ट और सेफेस्ट एयरलाइन माना जाता था, लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं इस रिपोर्ट के में हमें चीजें जो बताई जा रही हैं कि क्या त्यारा वाकया ही सर्विसेबल था, उसकी जो स्कूटनी ठीक तरीके से उसको देखा जा रहा था। पायलट साहबान जब वो त्यारा उड़ाने गए तो उनके जो प्रॉपर जो आपको टेस्ट वगैरह होते हैं वो हुए या नहीं आए, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि आज जब ये रिपोर्ट पेश होती है नेशनल असम्बली के सामने, वहां पे हुकूमत इस सारे इशू को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करते हैं। और इससे भी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल बात ये है कि इस त्यारे ये जो त्यारा हादसा हुआ है इसको मिसाल बनाते हुए
मुस्तकबिल के लिए आप कोई ऐसी पॉलिसी अपनाएं ताकि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा जो अंदोनाक वाकया ना हो और लोग अपने पैरों को इस तरह ना खोएं। अच्छा खावर, ये जो एक्सक्लूसिव पिक्चर हम देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, क्या पायलट को इल्म नहीं था कि दोनों इंजन रनवे से टकराए हैं, ये रगड़ खाकर गए हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नहीं बताना था ये पायलट को कि ऐसा मामला है, गो राउंड का फैसला ना लिया जाए? असल में जी एविएशन हिस्ट्री के अंदर जितने भी इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, अगर आप उनको देखें, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इवेंचुअली जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है ये कैप्टन के पास होती है। ऑन ग्राउंड जो एटीसी वाले होते हैं वो एक एक चीज इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कैप्टन को कि इस वक्त हवा की क्या स्पीड चल रही है, मौसम कैसा है, आप किस स्पीड पे आपने लैंड करना है। ये जो कोऑर्डिनेशन है इस रिपोर्ट में अभी तक तो यही है। एटीसी वाले बार बार 3 दफा उन्होंने कैप्टन को कहा कि आपकी हाइट भी ज्यादा है, आपकी स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन अगर नीचे आया है तो इसका भी तयन होना है कि कैप्टन नीचे से क्यों आया। अगर कैप्टन नीचे आ गया है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक मुस्तनद बात है कि जब आपका प्लेन लैंड कर देता है, चाहे वो अपने टायर्स पे करे या अपनी बैली लैंडिंग करे, उस वक्त आपने अपने इंजन को रिवर्स पे लगाते हैं, स्पीड उसकी खत्म कर देते हैं और बैली लैंडिंग वहां पे करवा देते हैं। ये तो